तस्वीरें इस समय जम्मू के प्रेस क्लब की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर तस्वीरें हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू के शेर कश्मीर भवन में कई कन्वेंशंस के जरिए जो है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आए थे और कई बार जो है हमने देखा कि कहीं ना कहीं बड़े बयान जो है उनकी तरफ से दिए गए। और उन्होंने अभी जो एक रिसेंट बयान उनकी तरफ से दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अगर बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस कर्मी भी सेफ नहीं है। तो ये बात करते हैं आम जनता की और तस्वीरें यहाँ पर देखिए जम्मू की हैं, जहाँ पर देखिए किस तरीके के गुस्सा जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो कई अलग अलग बयान जो हैं वो देते हुए नजर आते हैं। कभी बयान दिया गया कि राम जो है वो सबके भगवान है और कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा जो है कहा गया कि सिर्फ राम का नाम लेकर जो है वोट बैंक की नीति तैयार की जा रही है। और अब जो है कहीं ना कहीं उनका जो बयान आया कि पुलिसकर्मी अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता किस तरीके से सुरक्षित होगी। और अब फारूक अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि वो खुद को भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। और उसके बाद ये तस्वीरें जम्मू की हैं और कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर जो है ये कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा वक्त है जब बातचीत नहीं होगी तो इस तरीके से खून खराबा जो है लगातार देखने को मिलेगा। और तस्वीरें जम्मू की हैं। मांग कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा साफ तौर पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो है पुतला जलाकर गुस्सा कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है। साफ तौर पर देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से उनका पुतला जलाकर जो है गुस्सा रोष जो है व्यक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो बड़ी बड़ी बातें लगातार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अपने बयानों से क्या दिखाना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो पहले महबूबा मुफ्ती जो है लगातार कहीं ना कहीं ऐसे बयान देकर जो है सुर्खियां बटोरने का प्रयास करती रहती थी और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी ऐसे बयानबाजियों के जरिए जो है मान सकते हैं कि सुर्खियां बटोरे। और देखिए तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ प्रदर्शन कर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता उनका पुतला यहां पर जलाकर जो है गुस्सा व्यक्त करते हुए साफ तौर पर पाकिस्तान से बातचीत की जो बात की जा रही है, पाकिस्तान से बातचीत ही उनको लगता है कि एक आखिरी हल है, उसी को लेकर जो है ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू के अंदर जो है गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर गुस्सा जो सीपीआईएम के लीडर हैं मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, उनके खिलाफ भी निकला है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले जम्मू के ही प्रेस क्लब ने उनके द्वारा जो है एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। और अब आप देखिए किस तरीके से राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो देश विरोधी बात करता है, जो देश के खिलाफ बात करता है, उसे गोली मार देनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही क्यों ना हो। क्या लगता है कि लगातार कश्मीर के नेता बयानबाजी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस प्रकार से 4-5 दिन से लगातार फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के जम्मू के दौरे पे हैं, वो लगातार पाकिस्तान का अलाप रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान से बातचीत हो। भाई क्यों बातचीत होनी चाहिए? यह केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि किससे बातचीत होनी चाहिए, किससे नहीं होनी चाहिए। जब फारूक अब्दुल्ला डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन लगातार फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। उसके बाद मीडिया के ऊपर भड़कना उनका बहुत साफ जाहिर है कि उनकी जमीन जो है वो खिसक चुकी है और अब वो जो है अब वो दुखी है कि यहाँ से हमारा जो भी जनाधार था वो खत्म हो गया है। वो अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कश्मीर को खुश करने की राजनीति जो है ये फारूक अब्दुल्ला, तारेगामी, महबूबा मुफ्ती ये सब मिलकर कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कल कहा कि यहाँ पर टूरिस्ट क्या है, यहाँ पर मैं भी सेफ नहीं हूँ। अरे फारूक अब्दुल्ला जी, कई सालों से आप एनएसजी की कमांडो लेके साथ में चलते हैं। सबसे ज्यादा कमांडो केंद्र सरकार ने आपको दिए थे कि फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा में एनएसजी के कमांडो रहेंगे और लगातार आपके साथ इतनी बड़ी सुरक्षा मुझे लगता है कि सीएम के साथ भी किसी के साथ नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी आप कहते हैं
कि हम यहाँ पर सेफ नहीं है। भाई अगर आप हिंदुस्तान में सेफ नहीं है ना तो आप पाकिस्तान चले जाओ। आपके किसने कहा कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर रहिए या हिंदुस्तान के अंदर रहिए? तो लगातार हम ये इसका विरोध कर रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला को अपनी बयानबाजी के ऊपर थोड़ी लगाम कसनी चाहिए और केंद्र सरकार को भी जल्द से जल्द इनके ऊपर कड़ा संज्ञान लेते हुए इनको जेलों में डाल देना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के युवाओं की कुर्बानी मांगी है, कहा है कि जिस तरह से किसान आंदोलन में किसानों की कुर्बानी हुई 370 के लिए आप भी देखिए, सीधे सीधे युवाओं को भड़काने का काम और उनको आतंकवाद की ओर धकेलने का काम जब फारूक अब्दुल्ला कर रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए, इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब तो फारूक अब्दुल्ला बताएंगे। लेकिन कुछ सवाल जब मिलिटेंसी के ऊपर, जब देश के बारे में कोई मीडिया वाले पूछते हैं तो भड़क जाते हैं कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। भाई बात क्यों नहीं करें? जवाब सवालों के सवाल पूछना मीडिया का काम है और जवाब देने के लिए आप बाध्य हैं, क्योंकि आप देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं। आप यहाँ पर सीएम रहे हैं और मौजूदा आप सांसद हैं श्रीनगर से, तो आपको तो बाध्य है आप यहाँ पर जवाब देने के लिए। फिर भड़कने वाली कौन सी बात होगी? राकेश जी, महबूबा मुफ्ती की अगर हम बात करते हैं, क्या जब पुलिसकर्मी शहीद हुए, देखिए, अगर फारूक अब्दुल्ला इतनी सिक्योरिटी लेने के बाद भी हिंदुस्तान के अंदर सेफ नहीं है तो मुझे लगता है कि इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इनको यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा सिक्योरिटी तो पाकिस्तान दे सकता है, इनको हिंदुस्तान नहीं दे सकता। महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, का प्रेम जो हमेशा दिखता रहा है कश्मीरी लीडर्स के द्वारा, क्या मानकर चले कि पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है? देखिए, जितना भी ये गुपकार गैंग है ये लगातार पाकिस्तान प्रेम दर्शाते आए हैं और लगातार मिलिटेंसी बढ़ाने का काम भी इन्हीं के द्वारा हुआ है। जिस प्रकार से इनके भड़काऊ बयान, जिस प्रकार से लगातार वहां के युवाओं को बहलाना फुसलाना, जिस प्रकार की ये राजनीति कर रहे हैं, तो ये कहीं भी हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में ये कश्मीर के अंदर कुछ अप्रिय घटना करवाएंगे। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर हम बात करते हैं, हाल ही के दिनों आपने देखा बांडीपुरा में 2 पुलिसकर्मी जो है वो शहीद हुए। क्या महबूबा मुफ्ती को उनकी याद नहीं है, उनकी बच्ची की याद नहीं है? वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। देखिए, इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पहले सीडीएस विपिन रावत जी शहीद हुए, उनके साथ 11 जवान और उनकी धर्मपत्नी शहीद हुई। मुझे बताइए कितने कश्मीर के नेताओं ने सार्वजनिक स्थल पर जाकर, कहीं भी जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की हो? अगर किसी ने ट्वीट के जरिए दी हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन कितने लोगों ने ऐसे श्रद्धांजलि दी? क्योंकि देश के सेना के नायक थे वो, पूरी तीनों सेनाओं के नायक थे वो, और पूरे देश उनको आज जो है कितने रोती हुई आंखों से उनको विदाई दी है। और कितनी दुनिया, भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है उनको याद कर रहा है उनके अच्छे नेचर की वजह से। तो ये कश्मीर के नेताओं को कौन सा सांप सूंघ जाता है? ये बात तो बड़ी बड़ी करते हैं। यहाँ आके फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं मैं तो बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। अरे कश्मीर में जा, जम्मू में आते तो भगवा पगड़ियां पहन लेते हैं और यहाँ के लोगों की भाषा बोलना। तो ये तस्वीरें जो हैं इस समय जम्मू की थी, जहां पर आज राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ पुतला जलाकर जो है कड़ी कार्रवाई की मांग